Hello 7th class, welcome back to my YouTube channel School Yarn, and today we are going to start our new chapter of English Reader, and chapter number is third and chapter name is India, My India, the land of my dreams. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को कि लाइक इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है, क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, वो सारी बातें। तो टाइटल से पता लग रहा है इंडिया माई इंडिया लैंड ऑफ माई ड्रीम्स, मतलब भारत मेरा भारत, जो कि किसका ड्रीम का लैंड है, या बोल सकते हैं ऐसी भूमि है, ऐसी ज़मीन है जो कि सपनों का शहर या बोल सकते सपनों का कंट्री है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर एक ऐसी स्टोरी बोल सकते हैं, पोएम है जो कि हमारे इंडिया से रिलेटेड है, और इसमें वो सारी चीज़ें आएगी जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग करती है, भारत से रिलेटिव करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेट्स गेट गोइंग, व्हाट आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया यू दैट हैव विजिटेड, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है कि ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी तक आप विजिट कर चुके हो, लेकिन कैसे ब्यूटीफुल प्लेसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो ये बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि इसका क्या आप आंसर करते हो, और आप चाह रहे हो कि आंसर करना या आंसर देना, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लेस आपने इंडिया के विजिट किए हैं जो क्या है ब्यूटीफुल प्लेसेस में काउंट किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्टिव आई सिट, ठीक है। तो एक तरह से ये हम लोग इसको पोएम के जैसे देखेंगे कि लाइक क्या हम बोले, पोएम के रूप में इसको लाइक रीड आउट करेंगे कि क्या है। गाजिंग ऑन द समर स्काई डार्क बट स्टार लिट, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा जब पोएम की बात आती है तो एज अ राइमिंग के जैसे चलती है, मतलब लिंक, मतलब फर्स्ट वाली जो लाइन होती है जो है सेकंड से लिंक करती है, फिर थर्ड जो है वो फोर्थ से लिंक करती होगी, तो इस तरीके से लिंक करते हुए या इस तरह से जुड़ी हुई है। तो पहला लाइन में क्या बताया गया, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव मतलब होता है आपके त्यौहार को बोलते हैं। तो मतलब जब इंडिपेंडेंस जब होता है या इंडिपेंडेंस जब जिसे आता है तो वो क्या रिफ्लेक्टिव करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, आई सिट, ठीक है। अब सिट मीन्स क्या होता है पता ही होगा सबको, तो सिट मीन्स क्या होता है बैठना। तो मतलब जब इंडिपेंडेंस का जब त्यौहार होता है तो उस टाइम मैं रिफ्लेक्टिव, मतलब मुझे रिफ्लेक्ट करता है वो, मैं बैठा रहता हूँ उस टाइम पे। अब वो क्यों बैठा रहता है, फिर किस लिए बैठा रहता है, तो वो आगे लाइन में दे रखा है, गाजिंग ऑन द समर स्काई, ठीक है। मतलब जो समर मतलब गर्मियों का टाइम होता है और मैं स्काई की तरफ देखता रहता हूँ। डार्क बट द स्टार लेट, लेकिन क्या होता है अंधेरा होता है स्काई के अंदर जब वो बैठा रहता है। और स्टार लेट मतलब आकाश के लिए बोला गया, मतलब स्टार्स के लिए बोला गया कि वो कहाँ देखता रहता है, टकटकी लगा के आकाश में देखता रहता है, लेकिन उसे कैसा दिखाई देता है, अंधेरा नजर आता है। द स्काई दैट stares डाउन ऑन माई कंट्री enchanting the steeped in the culture and the traditions endowed with the beauty entrancing, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, स्काई के लिए मतलब बादलों के लिए बताया गया है। अब क्या बताया गया कि वो जो स्काई है, जो मतलब जो बादल है, वो कहाँ नीचे की तरफ देख रहा है, और कहाँ पे मेरी जो कंट्री है, जो मेरा देश है, उसको देख रहा है, ठीक है। फिर इसमें स्टिप्ड में क्या होता है इसका मीन्स मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो स्टिप्ड हम लोग बोलेंगे, स्टिप्ड मतलब होता है डूबना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ में सीरियसली क्या होना, इन्वॉल्व हो जाना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो मेरे कल्चर जो ट्रेडिशन है उसमें क्या है, स्टिप्ड मतलब तरह से डूबा हुआ, या बोल सकते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। फिर आगे बोला एंड विद द ब्यूटी एंड ट्रेंसिंग, ठीक है। मतलब क्या बोला गया है इसके साथ साथ कि वो जो हमारा सौंदर्य, ब्यूटी मीन्स सौंदर्य, उसमें क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। एंट्री मीन्स होता है एंटर करना, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहा है, वो प्रवेश कर रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या बताया गया, आई कंज्यूर अप डाइवर्स फैसिनेटिंग सीन्स ऑफ इंडिया माई इंडिया द लैंड ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि खुद के जो लैंड मतलब इंडिया के लिए बता रहा है कि वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस अपने इंडिया से प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिया को चाहता है। अब वो क्यों चाहता है, उसके पीछे कारण क्या है, तो वो इस लाइन में बताया गया, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि जो मेरा भारत है उसमें जो है अलग अलग सीन देखने को मिलेंगे, या काफ़ी जो बोलते हैं डिफरेंट सीन देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग डाइवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग से लिया जाता है। वहीं पे आगे नेक्स्ट वाला लाइन में क्या बोला है कि जो मेरा इंडिया है वो एक तरह से सपनों का शहर है, या सपनों का देश है, जहाँ पे क्या होता है कि मैं या फिर कोई भी क्या होता है सपने देखता ही, और वो सपने क्या होते हैं साकार होते हैं या सच होते हैं। हर माइट हिमालयाज मैग्निफिसेंट अराइज, हर रोलिंग प्लेन्स वरदांत अंडर द एजूर स्काईज, ठीक है। अभी इसके लिए क्यों ये लाइन क्यों यूज़ ली गई है, या इसमें क्या बताया गया है, तो वो देखते हैं हम लोग। अब ये सब चीज़ें क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरा जो भारत है वो एक सपनों का शहर है,
और आकाश क्या है वो ऊपर से देख रहा है, या बोल सकते हैं स्काई जो है वो किसको, इंडिया को देख रही है। तो उसी के भी यहाँ पे है कि जो हिमालय जो है वो क्या कर रहा है, आकाश को छू रहा है, मतलब कि जो स्काई है उसको टच कर रहा है, ठीक है। तो वो उसके थ्रू जो हिमालय की जो महानता है, जो हिमालय जो पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है उसके बारे में इसमें बता रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया वो देखिए। वहीं पे जो प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब जो कि पर्टिकुलर हम बोले समतल जगह या मैदान को बोलते हैं। तो मैदान क्या है, कहाँ से, आकाश से चलते हुए, मतलब स्काई से चलते हुए या वहाँ से लुढ़कते हुए आ रहे हैं, और कहाँ पे आके रुक रहे हैं, वो जमीन पे रुक रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहना है मीन्स कि वो मैदान जो है वो कहाँ आके रुक रहे हैं, या वो स्काई से स्टार्ट हो रहे हैं, रुक रहे हैं कहाँ पे, एक तरह से प्लेन सरफेस पे। फिर आगे बोला गया है, हर लाइफ गिविंग द स्ट्रीम्स दैट बबल्स एंड डांस ओवर पेबल्स एंड द ब्लाउंडर एज दे गर्गल्स एज फ्रेंड्स। अब इसका मीन्स क्या है देखते हैं वो लोग। तो आगे क्या बोला गया है कि जो उसकी जो लाइफ है वो कैसी स्ट्रीम्स, स्ट्रीम मतलब ऐसे हम बोलते हैं पानी के झरने के लिए बोल सकते हैं, या हम लोग ऐसे बहाव के लिए जो पानी का होता है। तो उसकी लाइफ कैसे, एक झरनों के जैसे एक उस तरीके से बहाव है, जैसे कि जैसे दैट बबल्स, बबल जानते हैं आप सब लोग, ठीक है। तो उस तरह बबल्स के जैसे, एंड डांस, एक डांस के जैसे, मतलब उसकी लाइफ कैसे नज़र आ रही है, एक बबल्स और झरने और डांस के जैसे। वहीं पे आगे क्या बोल रहा है कि पेबल्स एंड ब्लाउंडर, मतलब उसके जो पत्थर और जो ब्लाउंडर है वो कैसे नजर आ रहे हैं, जैसे कि काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गर्गल और प्रेंस जो बोला गया है उसका मीन्स होता है कि चुस्त और फुर्तीले, ठीक है। फिर है आगे, हर फॉरेस्ट लग्जीरियंट विथ क्रीपर्स एंड वाइन अपीयर इन देयर ग्लोरी बिफोर दीज आइज ऑफ माइन। तो इस लाइन में क्या बताया गया है कि उसके जो फॉरेस्ट है, मतलब उसके जो जंगल है, मतलब ऑल ओवर जो ट्रीज वगैरह हैं, प्लांटिंग वगैरह जिसको हम वेजिटेशन बोलते हैं, उसकी जो लग्जीरियंट है, मतलब उसकी आराम जो होता है उससे बिलोंग करती है। तो इसने क्या बोला, उसके जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी आरामदेह हैं, जो कि उसके अंदर क्या कहते हैं, क्रीपर्स और वाइन, ठीक है, मतलब बेल आती हैं और वहाँ की जो बोलते हैं जड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो ये सारी उसकी महानता है जो कि फॉरेस्ट से बिलोंग करती है। और ये जो ग्लोरी है, मतलब अपीयर, अपीयर मतलब होना, शो हो या दिखना। तो उसकी जो ग्लोरी है वो कहाँ दिख रही है, ग्लोरी बिफोर दीज आइज ऑफ माइंड, ये मेरी आंखों में नजर आ रही है। उसकी जो महानता है जो, वो सारी सारी चीज़ें कहाँ दिख रही है, मेरी आंखों में नजर आ रही है। तो ठीक है, तो मतलब क्या बोला गया इस लाइन के अंदर कि उसकी जो महान चीज़ें हैं या जो लग्जीरियंट है वो जो क्रीपर वाइन से बिलोंग करती है, और ये सारी चीज़ें जो फॉरेस्ट से बिलोंग है करती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ उसके आंखों में नजर आ रही है। और ये क्यों बोला गया है, क्योंकि ये ग्लोरी है, महानता, मतलब चमक जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ये चमक जो है उसके आंखों में नजर आ रही है, ठीक है। और ये सारी लाइन क्यों बोली गई है, बिकॉज वो अपने देश या अपने बोल सकते हैं इंडिया से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए डेडिकेटेड है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला पैराग्राफ, द 20 स्टेप्ड टाइगर पीकॉक एम्पीरियल द चैटरिंग प्लेफुल मंकीज एंड द एलिफेंट रेगल्स, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है, अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया गया है। द 20 मतलब जो 20 बोला गया खुद के लिए बोला गया है। स्टेप्ड टाइगर मतलब जो धारीदार जो बाघ होता है उसके लिए, बाघ मतलब जो कि हम लोग बोल सकते हैं टाइगर के लिए बोला गया है। फिर पीकॉक इंपीरियल मतलब सम्राट पीकॉक है, ठीक है, तो ये उसके लिए बोला गया है। फिर चैटरिंग, चैटरिंग मीन्स होता है जो बक करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, वो उसके लिए बोला गया है। प्लेफुल मंकीज जो कि उछलते कूदते जो मंकी होते हैं उनके लिए बोला गया है। एलिफेंट रेगल्स, ठीक है, यहाँ पे मतलब एलिफेंट्स मतलब हाथियों के लिए बोला गया है, जो कि बिलोंग करता है ऑल ओवर फॉरेस्ट से। तो ये सारी एक तरह से पूरा सीन क्रिएट कर रहा है जो कि एक जंगल से बिलोंग करता हुआ है, और उसमें अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया गया जो कि कहाँ लीव करते हैं, जंगल में लीव करते हैं। तो वो बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें उसको सामने है, उसके सारी चीज़ें नज़र आ रही है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है, आई पिक्चर दैम वाइल्ड प्रोटेक्टेड येट फ्री टू रोम मिड रॉक बुश ग्रासलैंड एंड ट्री, ठीक है। फिर क्या बोलता है, आई पिक्चर दैम, ठीक है, मैंने उन सबको एक पिक्चर, एक तरह से एक सीन के रूप में क्रिएट किया है, जो कि क्या है, वाइल्ड है, ठीक है, जंगली है, लेकिन प्रोटेक्ट येट फ्री, लेकिन अभी क्या है, ये फ्री है, किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। टू रॉम मिड रॉक, रॉक मीन्स मतलब होता है चट्टाने जो होती है, छोटे छोटे जो बोल सकते हैं ऊंचे पहाड़ जो होते हैं उनको बोल सकते हैं हम लोग। बुश, बुश मीन्स झाड़ियाँ, और ग्रास लैंड मतलब जो कि घास का मैदान होता है, एंड ट्रीज। तो वो कहाँ कहाँ गया था, मिड रॉक जो मध्य जो बोल सकते हैं चट्टान है, ये छोटी चट्टान है, वहाँ पे गया था। बुश झाड़ियों में जाके आया, इसके अलावा ग्रास लैंड जो है बोल सकते घास के मैदानों में जाके आया, और ट्रीज, और वहाँ पे जाके ये रोम, मतलब रोम मीन्स होता है वैसे घूमना होता है, तो वो कहाँ कहाँ इन जगह पे घूम के आया जिनकी हमने अभी चर्चा करी है। तो मतलब इस लाइन में क्या बताया गया है कि वो उस पिक्चर्स को क्रिएट कर रहा है जो कि वाइल्ड एनिमल से बिलोंग करती है, लेकिन उनको अभी क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है, या वो फ्रीली प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। फिर वो उसके बाद में बोल रहा है कि वो कहाँ वो रोम कर रहे हैं, कि वो रॉक पे, बुश पे, ग्रासलैंड पे, ट्रीज वगैरह पे, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, बाकी करवाएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।